Hey everyone, in this video I will show you my electrical machine note. So the purpose of showing this note is to make familiar you guys how to prepare a effective note and what you need to include in your notes so that you can get maximum benefited from this subject. So let's get started. तो देखो, जो भी लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो. मैं इस चैनल के ऊपर ऐसे अमेजिंग कंटेंट लेके आता हूँ जो भी प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा गेट एग्जाम के लिए, मैं उसी चीज के ऊपर आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी शेयर करता रहता हूँ. नोट्स बनाने का तरीका, नोट्स कैसे इफेक्टिव बनाया जाता है, या किस तरह से आप टेस्ट सीरीज को रिवाइज करते हो, टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, हर तरह की चीजें जो भी गेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, जो भी डिफिकल्टीज आती है गेट प्रिपेयर करते टाइम, हर चीज मैं आपको बताता रहता हूँ. तो आइए हम आपको अब नोट्स दिखाते हैं. तो फर्स्ट पेज आपको यहाँ दिख रहा होगा जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का ये नोट्स है. तो देखो, इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन में 4 पार्ट्स होते हैं: ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन. मैंने चारों इंडेक्स में लिख रखे. तो सबसे पहले मैंने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था, फिर डीसी मशीन पढ़ा था, फिर इंडक्शन मशीन पढ़ा था एंड देन लास्ट में सिंक्रोनस मशीन. सो मैं आपको फर्स्ट पेज दिखाता हूँ कि ये नोट्स मैंने कब प्रिपेयर किया था, किस टाइम पे किया था. क्योंकि काफी लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये 2021 गेट के टाइम पे प्रिपेयर किया था या मैंने 2020 गेट के टाइम पे प्रिपेयर किया था. तो ऐसा नहीं है. देखो, मैंने ये जो नोट्स प्रिपेयर किया था ना, उसका टाइम देख लो. यहाँ पे आपको साइड में कॉर्नर में टाइम दिख रहा होगा कि 10/11/2018. तो 2018 के लास्ट में मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किया था. तो आपको फर्स्ट पेज यहाँ पे दिखेगा कि ट्रांसफार्मर में अभी पहला जो आपको टॉपिक दिख रहा है ट्रांसफार्मर का दिख रहा है, जिसमें आप बेसिक्स देख रहे हो कि मैंने किस तरह से सब कुछ बेसिक्स इंक्लूड किया. और खास करके जो देखो, मैं जब भी रिवीजन करता था ना, तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था वो मैं उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता. जैसे एक पॉइंट अगर किसी ने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा, देखो, ट्रांसफार्मर इज ए नेगेटिव फीडबैक सर्किट बिकॉज इट सेटिस्फाइज लेंज लॉ. ये बहुत कम लोगों को पता होगा ये चीज कि ट्रांसफार्मर नेगेटिव फीडबैक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है. तो ऐसे चीजों को मैं हाईलाइट करके रखता था ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं कभी देखूं तो मुझे ये देखते ही रिमेम्बर हो जाए. सो देखो, सेकेंड पेज यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे देखो जो टाइप्स ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, किस तरह से ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इंड्यूस होता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेंज लॉ क्या होता है, हर तरह के मैंने अभी बेसिक से स्टार्ट किया है कि एक छोटा सा कोर लिया है. फिर आप देखोगे ना तो ये नोट्स बिल्कुल डिफरेंट आपको बाकी जो टीचर्स पढ़ाए होंगे ना, और जो मेरा नोट्स है ये बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा. क्योंकि मैंने काफी जगह से रिसर्च कर करके पढ़ा है. जो भी इंपॉर्टेंट चीज कुछ भी छोड़ा हुआ नहीं है. जहां से मुझे जो चीज अच्छा लग गया वो मैंने इस नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है. तो उसके बाद आप यहाँ पर देखो, मैं अगर आपको थर्ड पेज पे ले जाऊं तो यहाँ पर भी आप देखो किस तरह से मैंने ग्राफ बना के शो किया, कैसे कैसे लेंज लॉ, मतलब इस जब वोल्टेज इंड्यूस होता है तो किस तरह से लेंज लॉ का प्रिंसिपल यहाँ पे आता है. फेराडेज लॉ क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ मैंने लिखा, 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. इसमें इस स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ को 4 तरह के शो किया गया है. 4 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होता है ट्रांसफार्मर के अंदर. जो दो बाइंडिंग्स होते हैं उसको 4 पॉसिबल वे में हम कपल्ड कर सकते हैं. तो उसी के ऊपर मैंने अभी चारों कपलिंग शो किया है इस पेज में. इसके बाद इस पेज में देखो डॉट कन्वेंशन के ऊपर मैंने बात किया है. तो बेसिक आप देखो, मेन आप यहाँ पे नोट क्या करोगे कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, किस तरह से मैंने बेसिक से स्टार्ट किया. जब कभी भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हो ना, इस तरह से आपको बेसिक से एकदम स्टार्ट करना चाहिए कि आपका जो कंसेप्ट है ना शुरुआत में, फेराडेज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ क्या होता है, किस तरह से 4 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है दो बाइंडिंग को कपल्ड करने का. तो ये सब चीजें ना आप अगर करते हो ना, देखो गेट में क्या होता है कि बेसिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है तो क्वेश्चंस आप क्रैक कर लोगे इजिली. और आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन जो है हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. और जैसे आईएन के लिए थोड़ा कम है या ईसी के लिए कम आता है. बाकी इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए तो ये 15 मार्क्स तक भी आ जाता है, कभी 15 से भी ऊपर चला जाता है, कभी 12-13 से तो कम कभी नहीं आएगा. मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए. तो इसको अगर कोई भी स्किप नहीं कर सकता. और इसके नोट्स भी आपको तगड़े तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा. उसके बाद चलो मैं नेक्स्ट पेज आपको दिखाता हूँ इस सब्जेक्ट के. उसके बाद देखो, यहाँ से मैंने ट्रांसफार्मर का कुछ दिखाया है कि किस तरह से जब हम डीसी सप्लाई देते हैं या डीसी सप्लाई अगर लगाते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर तो किस तरह से
वेव फॉर्म आता है सेकेंडरी साइड पे। तो ये सब चीज़ आप भी पढ़ोगे, अभी अगर कोई पढ़ लिया है तो उसको पता होगा, नहीं तो अभी पढ़ोगे। उसके बाद कोड टाइप, सेल टाइप के बारे में दिखाया गया है। आप बस डिटेलिंग देखते जाओ, कितना डिटेल से मैंने किया है। उसके बाद आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो आप इस तरह से जब फुल नोट्स बना रहे हो ना, तो आप इस तरह से चीज़ों को इंक्लूड करो। थ्योरी पूरे तरीके से आपका देखो, थ्योरी जब तक आपका क्लियर नहीं होगा ना, क्वेश्चन आपका हिलेगा नहीं। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें फुल कंसेप्ट ही है। कंसेप्ट के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कि ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चंस कैसे भी इसमें टैकल कर लोगे। तो कंसेप्ट पे आप फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा, रैदर कि आप कोई और चीज़ करो इसके अंदर, जितना ज़्यादा कंसेप्ट आप क्लियर कर सको अपना। उसके बाद देखो, तो ये ट्रांसफार्मर ही चल रहा है अभी आपका। ये सारा ट्रांसफार्मर है। अभी जिन्होंने पढ़ लिया उनको पता चल रहा होगा क्या चल रहा है इसके अंदर। अब देखो, प्रॉब्लम्स भी इंक्लूड किया करो जब भी आप नोट्स बनाओ ना। 4-5 प्रॉब्लम तो आप इंक्लूड कर ही दो, ताकि आपको उस टाइम पे ना रिवीजन करते समय फिर आप प्रॉब्लम भी एक बार देख लो, ताकि आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। तो ये अभी मशीन ही इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर ही चल रहा है। इसके बाद मैं आपको डीसी मशीन के पास ले जाऊंगा। ये सब देखो, प्रॉब्लम्स मैंने काफ़ी लगाए हैं। प्रॉब्लम्स साथ साथ में मैं करता गया। ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर किस तरह से बनते हैं। उसके बाद ये इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांसफार्मर का। ये आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस के बारे में पढ़ा हुआ है, किस तरह से हर चीज़ को डिराइव किया हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन आपको मैं ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ। पोलैरिटी टेस्ट है, जो पोलैरिटी टेस्ट होती है ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग है, या जिसमें एक होती है पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और सम्पनर्स बैक टू बैक टेस्ट। इसमें हम मशीन की हीटिंग के बारे में डिटरमाइन करते हैं। लास्ट वाला बहुत लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूंगा कि इसको कोई स्किप ना करे, इसको पढ़ के जाए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चंस गेट में ना इस टॉपिक से भी आ जाता है। तो इसलिए स्किप ना करो किसी भी टॉपिक को। अब मैं आपको थोड़ा ये सब देखो, ये इफिशियंसी का ग्राफ है, किस तरह से इफिशियंसी पावर फैक्टर के साथ, डिफरेंट पावर फैक्टर के साथ वेरी करता है। इधर इफिशियंसी, इधर भी आप देखोगे तो इफिशियंसी का ग्राफ है, किस तरह से इफिशियंसी वेरी कर रहा है। उसके बाद लॉसेस और करंट का रिलेशन क्या है, हर चीज़ को देखो डिटेल से ग्राफ के थ्रू मैंने बनाया, और हर एक डेरिवेशन को मैंने निकाला कि एन फुल लोड ऑल डे एफिशिएंसी क्या होता है। तो इस तरह से आप नोट्स को प्रिपेयर आपको करना चाहिए। उसके बाद देखो, अब मैं आपको थोड़ा उस पे ले चलता हूँ अपना, जो ये सारा ट्रांसफार्मर ही है, पैरेलल ऑपरेशन वगैरह जो भी है। अब यहाँ से देखो इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट होता है। तो अभी मैं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन का जब स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिकल जिसको रोटेटिंग मशीन बोलते हो, तो यहाँ से अब अभी रोटेटिंग मशीन आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको रोटेटिंग मशीन का स्टार्टिंग बताता हूँ। रोटेटिंग मशीन में आपको स्टार्ट में क्या करना चाहिए। ये तो स्टैटिक डिवाइस हो गया ट्रांसफार्मर, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते। अब देखो, तो जैसे दूसरा ही मैंने इन ट्रांसफार्मर के बाद इंडक्शन पढ़ लिया था, तो उधर थोड़ा मिसमैच हो गया था, क्योंकि इंडक्शन इसलिए पढ़ा गया था क्योंकि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड होता है। तो पहले इंडक्शन ही पढ़ लिया था हमने। तो अब देखो, यहाँ पे आपको इंडक्शन का दिखेगा, इंडक्शन का नोट्स। तो ये अब थोड़ा बेसिक सब इंडक्शन मशीन में। उसके बाद यहाँ देखोगे तो डिफरेंस सिंक्रोनस इंडक्शन मशीन लिखा गया, क्योंकि पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों आपस में कैसे कोरिलेटेड होते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, किस तरह से जब 3 फेज सप्लाई लगाते हैं हम स्टेटर के ऊपर एक 120 डिग्री अपार्ट, तो किस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका डेरिवेशन किया है। और एयर गैप में फ्लक्स किस तरह से एमएमएफ कांस्टेंट होता है, तो ये सब यहाँ पे डेरिवेशन किया गया है। तो ये पूरा अब आपको जो दिखेगा ना, इंडक्शन मशीन का चैप्टर दिखेगा। ये अभी इंडक्शन मशीन यहाँ से पूरा आपको चलेगा। इंडक्शन मशीन में भी देखो मैंने प्रॉब्लम्स लगाए शुरुआत से ही, क्योंकि इंडक्शन मशीन बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। आपको ना पावर फ्लो डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए इंडक्शन मशीन के ऊपर। तो ये देखो प्रॉब्लम्स अब इंडक्शन मशीन में जितना लगाओगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें मोड्स मैंने लिखे हैं कि कौन कौन से मोड होते हैं इंडक्शन मशीन में। मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड, उसके बाद ब्रेकिंग मोड, प्लगिंग मोड, इन सब मोड्स के ऊपर मैंने बात किया। इसके बाद देखो ये सब पावर का रिलेशन है, किस तरह से नेट मैकेनिकल पावर क्या होता है, रोटर इनपुट क्या होता है, रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, ग्रॉस पावर क्या होता है, सबका रिलेशन यहाँ पर ड्राइव किया हुआ है। देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी किए गए हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आप टॉर्क का रिलेशन देखोगे। तो यही सब है कि आपको ना एक एक चीज इंक्लूड करना है नोट्स के अंदर। जो भी चीजें ना गेट में आता है और जो चीजें नहीं भी आया अभी तक, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कब क्या आ जाएगा ये आपको पता नहीं है। ये किसी को भी पता नहीं कब क्या आ जाएगा। तो इसलिए ये सब चीजें इंक्लूड करके चलो, मुझे लगता है आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए।
हर एक रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको थोड़ा डीसी मशीन दिखाता हूँ। यह भी देखो कैस्केडिंग ऑफ टू इंडक्शन मोटर, इस तरह से आपको प्लॉट्स भी पढ़ने पड़ेंगे कि क्या क्या होता है, वीएफडी क्या होता है, वीवीएफडी क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या होता है, किस तरह से मैक्सिमम टॉर्क फ्रीक्वेंसी के ऊपर वेरी करता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपको आगे इंडक्शन मशीन के लास्ट में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये इंडक्शन मशीन का यही सब कैस्केडिंग का रिलेशन है। हर जगह आप थोड़ा मार्क वो हाइलाइटर लेके जब रिवीजन करना तो आप मार्क्स करते जाना, ऐसे चीज मार्क करते जाना ऐसी चीज़ों को। उसके बाद मैं आपको अब डीसी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से डीसी दिखा देता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। ये देखो ये सब आपको ना सिंगल फेज का है, किस तरह से डीप बार क्या होता है, केज रोटर क्या होता है, इनर केज क्या होता है, आउटर केज क्या होता है, डीप बार क्या होता है। यहाँ पर देखो डीप बार पढ़ा हुआ है, ये सब सिंगल फेज के अंदर आता है। सिंगल फेज के अंदर नहीं, ये उसके अंदर भी आता है। ये जो स्क्वायरल केज मोटर होता है ना, उसका टाइप्स होता है कि हम कैसे मैक्सिमम टॉर्क अचीव कर सकते हैं स्टार्टिंग में, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करके, तो यही इसमें बताया गया है। उसके बाद कॉगिंग क्रॉलिंग के बारे में भी देखो पढ़ा हुआ है, कॉगिंग क्या होता है, क्रॉलिंग क्या होता है। यहाँ पे ये क्रॉलिंग का ग्राफ है, तो सब कुछ आपको इंक्लूड करना है नोट्स के अंदर। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा डीसी मशीन। डीसी मशीन में देखो सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया उसमें नंबर ऑफ ब्रशेस क्या होता है, क्या रिलेशन है नंबर ऑफ ब्रशेस का, आर्मेचर बाइंडिंग किस तरह से बनते हैं। मतलब मैंने डिजाइनिंग भी पढ़ा था आर्मेचर बाइंडिंग का, किस तरह से आर्मेचर बाइंडिंग डिजाइन होता है। क्योंकि अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन कभी मान लो पूछ देता है कि फ्रंट पिच क्या होता है, बैक पिच क्या होता है, क्या रिलेशन है फ्रंट पिच बैक पिच का, बाइंडिंग पिच क्या होता है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए जब आप मशीन पढ़ रहे हो। तो मशीन में जितना ज़्यादा डेप्थ में जा सको उतना अच्छा है। उसके बाद देखो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी लगाए हैं। ईएमएफ का मैंने डेरिवेशन किया है यहाँ पर, ईएमएफ कैसे कैसे, ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है डीसी मशीन में। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी किया गया है। तो इस तरह से आपको ना नोट्स को हर चीज़ को डिटेल्ड में, वोल्टेज बिल्डअप क्या होता है, किस तरह से ब्रश शिफ्टिंग का इफेक्ट आता है कि जब आप एक ब्रश बर्न आउट हो जाता है तो आउटपुट पावर और आउटपुट वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता है। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डीसी मशीन के अंदर। ये सब देखो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इस तरह से आपको आर्मेचर रिएक्शन को शो करके दिखाना होगा कैसे आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर रिएक्शन जब पिक्चर में आ जाता है डीसी मशीन में तो किस तरह से एमएमएफ का वेव फॉर्म, इधर जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म आता है वो इस तरह से बन जाता है। ये सब चीज़ें आपको, उसके बाद आपको ये सब फॉर्मूलेज निकालने पड़ेंगे, डी मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न, मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीसी मशीन के अंदर। डीसी मशीन में न्यूमेरिकल का काफ़ी स्कोप रहता है, क्योंकि डीसी मशीन से न्यूमेरिकल ही आता है, सारे टॉपिक्स जो है न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। तो यही सब आपको करना। उसके बाद देखो कम्यूटेशन क्या होता है, ब्रश शिफ्टिंग का कंसेप्ट इसमें आप पढ़ोगे, हर चीज़ को डिटेल से पढ़ो। डिलेड कम्यूटेशन क्या होता है, लीनियर कम्यूटेशन क्या होता है, ओवर कम्यूटेशन क्या होता है, अंडर कम्यूटेशन क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना। तो ये डीसी मशीन है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको सिंक्रोनस मशीन भी दिखाई देता हूँ, क्योंकि वीडियो अब लंबा हो रहा है। यहाँ से देखो, ये देखो जैसे मैंने ब्रेकिंग पढ़ा है, डीसी मशीन में ब्रेकिंग क्या होता है, हर चीज़ को इतना डिटेल से पढ़ा हुआ है, ब्रेकिंग क्या होता है। उसके बाद ये देखो ब्रेकिंग टॉर्क क्या है। लास्ट में मैं आपको तो थोड़ा सिंक्रोनस मशीन भी दिखा देता हूँ। ये देखो अभी आपका सिंक्रोनस मशीन यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो सिंक्रोनस मशीन आप यहाँ पे जो देखोगे ना वो थोड़ा कम है। मैंने ना एक नोटबुक सिंक्रोनस मशीन का अलग से बनाया, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने सिंक्रोनस मशीन को बहुत डीप से पढ़ा है। वो क्योंकि पावर सिस्टम में भी काम आता है, तो मैंने एक अलग ही नोट्स बनाया, एक अलग लेवल का नोट्स सिंक्रोनस मशीन में मेरे पास है, वो मैं कभी और आपको दिखाऊंगा। सिंक्रोनस मशीन का नोट्स एक मेरे को एक बहुत ज़्यादा लेवल में मैंने प्रिपेयर किया। ये सब देखो, यही है इंडक्शन मशीन, सॉरी सिंक्रोनस मशीन का है, किस तरह से टूथ हार्मोनिक्स होते हैं, किस तरह से स्लॉट्स हार्मोनिक होते हैं, ये सब इसमें दिखाया गया है बना के। एक नोट्स और है सिंक्रोनस मशीन का जो काफ़ी ज़बरदस्त नोट है, डेप्थ में पढ़ा हो गया है। ये सब शॉर्ट सर्किट अल्टरनेटर की कैरेक्टरिस्टिक है, SCR क्या होता है अल्टरनेटर में, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो आई होप आपको देख के ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ आपको नोट्स में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। हर चीज़ देखो डिटेल से बनाओ, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी इंक्लूड करो, जो फुल नोट्स है आपका। फिर आप एक बार शॉर्ट नोट्स बनाना रिवीजन के टाइम पे, तब आप कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बस उसमें लिख लेना। ये सब इफेक्ट किया गया है, कैसे एयर गैप पे शॉर्ट सर्किट रेशियो वेरी करता है, ये सब चीज़ें इसमें दिखाया गया। तो चलो ठीक है, अब इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, किसी और वीडियो में अगर आपको मन होगा तो वो भी नोट्स आपको दिखा देंगे जो डेप्थ में बनाया गया है, वो भी एक बार दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो वी कर्व
कैसे वी कर्व बना हुआ है, इन्वर्टेड वी कर्व, ये सब चीज़ें इसमें बना हुआ। तो चलो ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। और ये टेस्ट है, कैसे टेस्टिंग करते हैं, लैंप मेथड जो भी होता है वो सब है इसमें। तो हम अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई और सब्जेक्ट दिखाएंगे। आप अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट देखना चाहते हो तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दे, साथ में शेयर भी कर दे, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।